वो है टोर ब्राउज़र। जैसे आप मोजिला के अंदर जो ब्राउज़र यूज़ करते हो, मोजिला ब्राउज़र है, आप गूगल क्रोम ब्राउज़र है, याहू ब्राउज़र है, वैसे ही एक ये ब्राउज़र है जिसका नाम है टोर। इसका दूसरा नाम ओनियन ब्राउज़र भी है, ठीक है, ओनियन भी बोलते हैं इसको। इसका एक रीज़न है, ठीक है। मैं आपको पर्टिकुलर इसका टोर ब्राउज़र का काम क्या है ना वो मैं बताता हूँ। अगर आपको आइडेंटिटी आपकी छुपानी हो, ठीक है ना, वीपीएन अगर आपको यूज़ नहीं करना है, आपको प्रॉक्सी यूज़ नहीं करनी है, और अगर आपको आइडेंटिटी छुपानी हो तो आप टोर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना, टर्म्स एंड कंडीशन बोल दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी गलत तरीके से अगर यूज़ करते हो तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है, राइट। सो ये मैं बता रहा हूँ, टोर ब्राउज़र जनरली हैकर जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। काली ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा वो है, क्योंकि उसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत सारे हैं यूज़ करने के लिए, अलग अलग वे के हैकिंग करने के लिए। वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे टोर ब्राउज़र है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। हैकर लोग जब अब डार्क वेब सर्च करते हैं, डार्क वेब पे जाके सब कुछ काम करते हैं, तो टोर ब्राउज़र ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र, कोई कम्युनिटी ऐसी होती है हैकर की कि जो खुद अपना ब्राउज़र बना के अपनी कम्युनिटी में सर्च करते हैं, ऐसा भी है, क्योंकि ये सब लिनक्स बेस है। सो इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम करे, ओपनली है अवेलेबल, राइट। सो ये टोर ब्राउज़र के बारे में था कि इसकी एक ही काम है, अपनी आइडेंटिटी छुपाना आपका, या फिर आपको अपना लोकेशन ना बताना हो, आपका आईडी ना बताना हो, आपका आईपी एड्रेस ना बताना हो, तो टोर ब्राउज़र ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, और टोर ब्राउज़र कैसे यूज़ करना और कैसे होता है काम बताते हैं। इसका दूसरा नाम है ओनियन ब्राउज़र, ठीक है ना, ये थर्ड लाइन पे हमने देखा, ऑल्सो कॉल्ड एज ओनियन ब्राउज़र। ओनियन क्यों, इसके बारे में हम जब टोर ब्राउज़र इंस्टॉल करने के जब यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट यूज्ड बाय दी हैकर्स, फर्स्ट लाइन में लिखा, हैकर के मोस्ट हैकर लोग ही इसको यूज़ करते हैं। जनरली हम सब लोग क्या यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला, ठीक है, याहू भी यूज़ कर लेते हैं कि भाई याहू, कोई ना कोई याहू यूज़ करता है, सेम कंसेप्ट। काम क्या है, यूज्ड फॉर स्टेइंग एनोनिमस, अपनी आइडेंटिटी छुपाना, चाहे वो आईपी लोकेशन कुछ भी हो, आइडेंटिटी छुपाने के लिए आपको वीपीएन अगर यूज़ ना करना है, आपको प्रॉक्सी यूज़ ना करना है, तब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल लेयर्स, ये जो सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो मल्टीपल लेयर्स वही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब ये डाउनलोड करने के बाद जब हम यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। सिक्योर द वीपीएन, वीपीएन को सिक्योर करना, आपको वीपीएन डाउनलोड करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप जैसे ही ब्राउज़र यूज़ करोगे ऑटोमेटिक आप सिक्योर हो जाओगे, एनोनिमस हो जाओगे। लेकिन याद रखना, कोई भी चीज़ 100% पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा बोल से हो कि सिक्योर मैं हो चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल होता है कि जिसकी मदद से आपकी आइडेंटिटी निकल सकती है। वो होता है, टेक्निक्स अलग हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 98% श्योर होता है कि ये टोर ब्राउज़र से आपकी आइडेंटिटी हाइड हो सकती है, ठीक है। सो हम देखेंगे टोर ब्राउज़र कैसे यूज़ होता है, ठीक है ना, उसके बारे में जानते हैं। डाउनलोड करने के बारे में या कैसे प्रोसेस करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जनरली गूगल लिखो या डकडको सर्च करो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाने का। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट याद ना है तो आप लिख डालो कीवर्ड्स टोर प्रोजेक्ट, डाउनलोड टोर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ बेस, तो उसके लिए विंडोज़ बेस के लिए डाउनलोड, अगर मैक हो तो मैक सेव फाइल, ठीक है। ये जनरली सबको पता है। अब जैसे ही डाउनलोड होगा फिर हम चालू करेंगे आगे, तब तक वेट करते हैं स्पीडी रिकवरी का। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू रखते हैं, अभी टोर ब्राउज़र चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमको ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है, यू आर इक्विप्ड टू ब्राउज़र फ्रीली, टोर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑनलाइन। हमेशा याद रखना, ये सब सारी चीज़ें पढ़ते रहने की। जनरली आपको कोई टूल चाहिए, आप टूल डाउनलोड कर लिया तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको उसके जो दिए होते हैं नोट्स, आपको वो भी एक बार पढ़ लेना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो काम है ना, कि हमारा काम क्या है कि जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है ना, तो नीचे पता है आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन आता है। सो हमारा काम वो है कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है, जिसकी मदद से मुझे ये, जब तक अगर मैं वो एग्री ना करूँ तब तक मेरे सिस्टम के अंदर कोई इंस्टॉलेशन कुछ प्रोसेस नहीं होगी। जनरली सारे मोबाइल जितने भी जैसे मोबीक्विक है, ये सब सारे कॉन्टैक्ट्स, लोकेशंस, ठीक है ना, मैसेजेस, कॉल्स, ये सारे एक्सेस मांगते हैं। ये क्यों मांगते हैं, कौन से रीज़न से मांगते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में एक बार पढ़ना ज़रूरी है। सो हमारा काम यही है,
जो बोर वाले लोग जो है वो इंस्टॉल करके यूज़ करना चालू कर देंगे। हमारा जो काम है टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ना है। बीइंग एन एथिकल हैकर ये एक माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है ना। पेशेंस, हर एक चीज़ डिटेल में जाओ, ठीक है। सो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं बताते हूँ, ये रहा टोर, ऐसे ओपन रहता है, ठीक है। कनेक्ट टू टोर, टोर ब्राउजर रोड्स योर ट्रैफिक ओवर द टोर नेटवर्क रन बाय थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब वॉलंटियर्स अराउंड द वर्ल्ड कैसे, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स में प्रोफेसर जब भी कॉल करता था तो लोकेशन चेंज होता रहता था। सीजन 2 एग्जांपल लाइव दिया, ठीक है ना। जो तो वो जो काम करने का काम है वॉलंटियर, वही है, राइट। सो ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली या फिर कनेक्ट, दो में से आप एक चीज़ कर सकते हो। कनेक्ट करो तो कनेक्ट हो जाएगा, इस्टेब्लिश कनेक्शन। पहले क्या था, पहले टोर ब्राउज़र में ऐसा था पुराने वर्जन में, कॉन्फ़िगर करना खुद या फिर कनेक्ट करना। अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगर करने के बाद आप मैन्युअली चेक करके सब कुछ कर सकते हो, और कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है ना। नाउ टू टोर ब्राउजर, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सप्लोर प्राइवेटली, यू आर रेडी फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्राइवेट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। इन शॉर्ट, प्राइवेट ब्राउजिंग, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही कीमती है, ठीक है ना। सर्च विद डकडगो, देखा आप मोजिला यूज़ करोगे तो यहाँ पे डकडगो नहीं आएगा। डकडगो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी सिक्योर पर्पस पे ही काम चालू करते हैं। डू यू यूज़ अ वीपीएन, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है ना। आपको अगर वीपीएन यूज़ करना है कि कुछ भी, अगर मान लो कि मैं इधर सर्च करता हूँ, मैं इधर कुछ सर्च करो, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैं बताता हूँ लेयर कहाँ पर आता है। एंड मोमेंट पे डकडगो ही आएगा, राइट। सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, हमेशा कनेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको। इन शॉर्ट, कनेक्ट करोगे तो वो पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। मतलब ये क्या है कि आईपी एड्रेस चेंज करता रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिखूँ व्हाट इज़ माई आईपी, मुझे कोई वीपीएन की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। योर आईपी एड्रेस इज़ अनअवेलेबल, आप देख सकते हो जर्मनी बता रहा है अभी, ठीक है ना। अगर मैं मोजिला में जाके चेक करूं, वेयर इज़ मोजिला, ये रहा, और यहाँ पे जाके अगर मैं करूं व्हाट इज़ माय आईपी, सेम कंसेप्ट, पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है, अहमदाबाद गुजरात में। सो ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। जैसे ही आप टोर पे कनेक्ट होते हो तो तुरंत आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है। सो ये कनेक्शन करना ज़रूरी है। अगर कनेक्शन नहीं होता तो आपका जो लोकेशन है वो दिख जाता है। सो बेटर यही है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। सो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका मल्टीपल लेयर करने का मीनिंग क्या है। मल्टीपल लेयर क्यों, मल्टीपल है इसलिए क्योंकि ये जो लोकेशन है वो 3 से 4 जगह से कनेक्ट, मतलब चेंज होते होते हुए जाता है। मान लो कि आपने वीपीएन अगर यूज़ किया तो वीपीएन में क्या था, आपको एक कंट्री चूज़ कर लो, ठीक है ना। मैं मोजिला में बताता हूँ, कंट्री चूज़ कर लो, और उसके बाद जैसे मान लो मैंने जर्मनी चूज़ किया, ठीक है। तो यू आर सर्वर लोकेशन जर्मनी कनेक्टेड, मतलब मैं अब कनेक्टेड हो चुका जर्मनी के लोकेशन का। अब मैं जो भी कुछ काम करूँगा, कोई भी मुझे ट्रेस करेगा तो जर्मनी का आईपी एड्रेस मुझे दिखाई देगा। टोर में ऐसा नहीं है। टोर में 2 से 3 लेयर है, जहाँ पे पहले 2 से 3 स्टेप है, जहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज होते होते फिर मुझे जो रिक्वेस्ट मुझे एक्सेस करनी वहाँ पे पहुँचेगा। सो एंड मोमेंट का जो लेयर है वहाँ पे आईपी एड्रेस जो बताएगा वही होगा। कहाँ कहाँ से रूट हुआ ना वो नहीं बताएगा। सो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब भी आप टोर ओपन करते हो ना, मान लो कि मैंने अभी ये क्लोज कर दिया, मैं अगर वापस टोर ओपन कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे देखो यहाँ पे लिखा है राइट साइड ऊपर ऑफलाइन, मतलब मैं अभी ऑफलाइन हूँ, मेरा ब्राउज़र चालू होने के बाद भी। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ ना, फेसबुक सर्च किया तो चालू नहीं होगा। सो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा पहले टोर सर्वर से। तो दो ही चीज़ है, या तो कनेक्ट करो या फिर नेटवर्क सेटिंग में जाओ। मैं आपको बताता हूँ, अगर नेटवर्क सेटिंग में जाके अगर मैं कनेक्ट भी करता हूँ या फिर यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक्सप्लोर प्राइवेटली सब कुछ। न्यू टू टोर ब्राउज़र, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे पता चलता है कि लेयर कौन सा है, ठीक है। अगर टोर ब्राउज़र में आप नए हो तो यहाँ पे क्लिक करके ओनियन सर्विस में जाइए। ओनियन सर्विस में विजिट एन ओनियन में जाओगे
और दूसरा क्या है, प्राइवेसी है, बहुत सारी है। मान लो प्राइवेसी पे जाके गो टू टोर नेटवर्क में जाओ, गो टू सर्किट डिस्प्ले, सी माई पाथ, ठीक है। तो पाथ में जब जब देखोगे, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे सर्किट, दिस ब्राउज़र कनाडा, कनाडा से नेदरलैंड, नेदरलैंड से जर्मनी हुआ, जर्मनी के बाद जाके डगडगो पे कनेक्ट हुआ, ठीक है ना। अगर मैं न्यू सर्किट फॉर दिस साइज कर दूं तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सो मेरा जब मैंने ब्राउज़र को एक्सेस किया यहाँ से और डगडगो तक पहुँचने में बीच में 1 2 3 लेयर आ गए। पहले कनाडा से होते हुए नेदरलैंड गया, फिर जर्मनी से जाते हुए कनेक्ट हुआ। अब देखो आईपी एड्रेस चेंज हो गया। सो ये मल्टीपल लेयर का काम ही यही है कि एक लेयर नहीं, ये इसको बोलते हैं लेयर 1 2 और 3। ओनियन ब्राउज़र क्यों बोलते हैं इसका? ओनियन ब्राउज़र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओनियन में पता है जब आप निकालते हो तो लेयर होते हैं, तो सेम कंसेप्ट इसमें भी है। एक लेयर का एक आईपी एड्रेस एक लोकेशन का, दूसरी लेयर का दूसरा आईपी एड्रेस एक लोकेशन का, राइट। सो 2 से 3 लेयर होते हैं। इसकी वजह से टोर ब्राउज़र में ओनियन ब्राउज़र की बोला जाता है और ज़्यादातर ये प्रेफरेबल होता है क्योंकि यहाँ पे एक आईपी एड्रेस नहीं, यहाँ पे एक से ज़्यादा आईपी एड्रेस के लोकेशन चेंज होते हैं, तो ट्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। सो ये था टोर ब्राउज़र जिसकी वजह से हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमको करना हो तो, ठीक है ना। अब मैं कुछ यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका हूँ, अब मैं कुछ सर्च करूँगा तो वहाँ पे प्राइवेसी, जो भी प्राइवेट ब्राउजिंग है कुछ भी, तो फिर वहाँ पे एक्सेस होगा। अगर मैं बंद कर दूँ, मान लो क्लोज टैब, और वापस चालू करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑफलाइन दिखेगा जब तक मैं टोर सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर देता, फिर उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो कुछ नहीं होगा। सो ये एक प्राइवेसी कंसर्न है, आपको आगे भी बढ़ने नहीं देगा जब तक आप कुछ कर नहीं सकते। पहले टोर के साथ कनेक्ट हो, फिर ही आगे बढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सो ये था टोर ब्राउज़र के रिगार्डिंग पूरा डिटेल।